हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसे हम एफडी के नाम से भी जानते हैं, तो इस एफडी को हम कहां पर करें जिससे हमें ज्यादा रिटर्न मिले और पैसे की सुरक्षा भी रहे। इसके लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक ठीक रहेंगे या प्राइवेट बैंक ठीक रहेंगे या सरकारी बैंक में एफडी कराना ठीक रहेगा या फिर पोस्ट ऑफिस में एफडी कराना सही रहेगा। तो यही सब कुछ आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कहां पर हमें ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा और हमारा पैसा भी सुरक्षित रहेगा। तो व्यूअर्स, वीडियो को पूरा जरूर देखना, यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की। तो अगर हम स्मॉल फाइनेंस बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट कराते हैं तो अभी कितना रिटर्न इस पर हमें मिल रहा है। तो व्यूअर्स, भारत में लगभग 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, जिनमें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस बैंक, इसके अलावा और भी कई सारी स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं जो कि भारत में एफडी पर अच्छा खासा ब्याज दे रही है। लगभग 8 से 9% सालाना का ब्याज इसमें मिल जाता है। लेकिन इन बैंकों पर लोगों को अभी इतना भरोसा नहीं है कि ज्यादा समय तक इसमें एफडी करा सकें। लेकिन सरकार आपके 5 लाख रुपए तक की गारंटी लेती है। इनमें जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है इन बैंकों में, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या सरकारी बैंक हो, 5 लाख रुपए तक अगर आपने इन बैंकों में इन्वेस्ट किया है तो सरकार इन पैसों की गारंटी लेती है। अब बस हम बात करते हैं प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंकों की, जिन पर लोगों का इन्वेस्ट करने का भरोसा भी रहता है। तो यहां पर हम जान लेते हैं कि इन बैंकों में एफडी कराना कितना सही रहेगा। तो बता दें आपको कि ज्यादातर लोग एफडी करने के लिए इन्हीं बैंकों को चुनते हैं, क्योंकि इनमें हमें इन्वेस्टमेंट करने का विकल्प मिल जाता है। इन बैंकों में हम 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी करवा सकते हैं। पर इन प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंकों में स्मॉल फाइनेंस बैंक की अपेक्षा कम ब्याज मिलता है। तो प्राइवेट बैंक में सबसे पहले हम एचडीएफसी में देखें तो एचडीएफसी में 1 साल से लेके 2 साल की एफडी पर हमें 6.60% से लेके 7.5% तक का ब्याज मिल जाता है। वहीं आईसीआईसीआई बैंक में 1 साल से लेके 390 दिन की एफडी पर 6.70% का इंटरेस्ट मिल जाता है और जो सीनियर सिटीजन है उनको 7.20% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है। अगर 2 साल से 3 साल की एफडी करवाते हैं तो 7% का इंटरेस्ट जनरल सिटीजन को मिलता है और वहीं सीनियर सिटीजन को 7.50% का इंटरेस्ट मिल जाता है। इसी तरह से सरकारी बैंक में देखें तो सरकारी बैंक में सबसे बड़ी बैंक एसबीआई है, जिसमें हमें 1 साल से 2 साल की एफडी पर 6.80% का इंटरेस्ट मिल जाता है और जो सीनियर सिटीजन है उनको 7.50% का इंटरेस्ट मिल जाता है। तो ये तो थी कुछ प्राइवेट और सरकारी भरोसेमंद बैंक जिनमें आप एफडी करवा सकते हैं। अब हम जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट के बारे में। तो जिस तरह से हम बैंक में एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट कराते हैं, उसी को पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट के नाम से जानते हैं, यानी टीडी के नाम से जानते हैं। और पोस्ट ऑफिस में जो भी आप निवेश करते हैं वो 100% सेफ होता है, सुरक्षित होता है। यानी आप जितना भी पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं वह आपका गारंटेड सुरक्षित होता है। तो पोस्ट ऑफिस में अभी 1 साल से लेकर 5 साल तक की आप टाइम डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में अगर कोई चाहे तो न्यूनतम इसमें 1000 रुपए का टाइम डिपॉजिट करवा सकते हैं, वहीं अधिकतम इसमें कितने भी रुपए की आप टाइम डिपॉजिट करवा सकते हैं, यानी कि एफडी करवा सकते हैं। तो अगर आप 1 साल के लिए टाइम डिपॉजिट कराते हैं तो इसमें आपको 6.9% का इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं 2 साल के लिए 7% का मिलेगा और 3 साल के लिए इसमें 7.1% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये तो बात हो गई सभी तरह की बैंक और पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट रेट की। यहां पर जान लेते हैं कि 2 लाख रुपए अगर हम स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक या सरकारी बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं तो कितना रिटर्न इसमें हमें मिल जाता है। तो सबसे पहले हम यहां पर सर्वोदय बैंक को देख लेते हैं। इसमें 2 साल से लेकर 3 साल की एफडी करवाने पर जनरल सिटीजन को 8.60% का इंटरेस्ट मिलता है, वहीं सीनियर सिटीजन को 9.10% का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि काफी अच्छा है। तो ये हमने एफडी कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। तो अगर हम 2 लाख रुपए सर्वोदय में जमा करते हैं 8.60% के इंटरेस्ट से 2 साल के लिए, तो ये देखिए आपको जो रिटर्न मिलेगा 2,37,103 रुपए का। तो यहां पर 37,103 रुपए आपको ब्याज के मिलेंगे। वही अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो सीनियर सिटीजन को 9.10% का इंटरेस्ट मिलता है, तो यहां पर हम 9.10% डाल देते हैं। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 2 लाख रुपए पर आपको
2,39,434 रुपए यानी 39,434 इसमें आपको ब्याज के मिले। स्मॉल फाइनेंस बैंक में और भी कई सारी बैंक हैं जो कि 9% से ज्यादा का ब्याज देती हैं, जैसे कि शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, श्रीराम स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो यहां पर हमने आपको सर्वोदय बैंक के एफडी को कैलकुलेट करके बताया। अब यहां पर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक को देख लेते हैं कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में हमें कितना इसमें रिटर्न मिलेगा। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी बहुत सारी बैंक है, लेकिन यहां पर हम आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एफडी के इंटरेस्ट रेट के बारे में बता देते हैं। तो अगर आप इसमें 2 साल की आप एफडी करते हैं तो इसमें 7.5% का इंटरेस्ट जनरल सिटीजन को मिलता है, जबकि 8% का इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन को मिलता है। तो अगर आप आईडीएफसी बैंक में 2 लाख रुपए जमा करते हैं 7.5% के इंटरेस्ट से 2 साल के लिए, तब यहां पर आपको 2,32,044 रुपए मिलेंगे, जिसमें 32,044 रुपए आपको ब्याज के मिले। वही अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो सीनियर सिटीजन को 0.5% ज्यादा का इंटरेस्ट मिलता है। तो यहां पर हम 8% ले लेते हैं, तो 8% से यहां पर आईडीएफसी बैंक में आपको 2,34,332 रुपए मिलेंगे, यानी 34,332 रुपए ब्याज के मिले। तो ये प्राइवेट बैंक का हो गया। अब हम देख लेते हैं यहां पर सरकारी बैंक। सरकारी बैंक में सबसे बड़ी बैंक है एसबीआई बैंक। तो यहां पर एसबीआई बैंक में 2 साल की एफडी करवाने पर जनरल सिटीजन को 7% का इंटरेस्ट मिलता है और सीनियर सिटीजन को 7.50% का इंटरेस्ट मिलता है। तो 7% के इंटरेस्ट से एसबीआई में 2 लाख रुपए जमा करने पर 2 साल के लिए इसमें मिलेंगे आपको 2,29,776 रुपए, यानी 29,776 रुपए इसमें आपको मिलेंगे। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो एसबीआई में 7.50% का इंटरेस्ट मिलता है। तो 7.50% के इंटरेस्ट से 2 साल के लिए 2,32,044 रुपए मिलेंगे। इसी तरह से व्यूअर्स, अगर आप पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट करवाते हैं तो पोस्ट ऑफिस में 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए करते हैं। तो यहां पर अभी हम 2 साल के लिए ही देख रहे हैं सभी बैंकों के। तो यहां पर हम पोस्ट ऑफिस का भी देख लेते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में भी 2 साल के लिए अगर हम टाइम डिपॉजिट करते हैं तो 7% का इंटरेस्ट मिलता है। तो 7% के इंटरेस्ट से इसमें आपको मिलेगा 2,29,776 रुपए। और पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन और जनरल सिटीजन के लिए कोई अलग स्लैब नहीं है, दोनों के लिए एक ही स्लैब रहता है, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो या नॉर्मल सिटीजन हो। तो व्यूअर्स, अगर हम कंपैरिजन करके देखें, अगर हम 5 साल के लिए सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में 2 लाख रुपए जमा करते हैं तो 9.10% के इंटरेस्ट से 1,12,254 रुपए का आपको इंटरेस्ट मिलेगा 5 सालों के लिए, और इसमें आपको टैक्स बेनिफिट का भी लाभ मिल जाएगा। वहीं अगर हम स्टेट बैंक में एफडी करवाते हैं 2 लाख रुपए की तो 6.50% के इंटरेस्ट से आपको 76,084 रुपए मिलेंगे। तो आपने देखा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक और गवर्नमेंट बैंक में कितना अंतर आ रहा है इंटरेस्ट में और रिटर्न में। वैसे भी 5 लाख रुपए की गारंटी आरबीआई लेती है, तो चाहे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या पब्लिक सेक्टर बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो, तो सभी में आपको 5 लाख रुपए तक की गारंटी आरबीआई हर बैंक में देती ही है। सिर्फ पोस्ट ऑफिस है जहां पर आपका कितना भी आप अमाउंट जमा कर दो, उसमें पूरी की पूरी गारंटी सरकार की रहती है अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।